मंगल ग्रह पर ड्रोन उड़ाना, नागालैंड में शहद का कारोबार और दूसरे विश्व युद्ध की कूटनीति। सोचने वाली बात है, इन सब में क्या कॉमन है? ये सभी भारत की तरक्की की उस सोच का हिस्सा हैं जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लेटेस्ट मन की बात में देश के सामने रखा। चलिए इसके मुख्य अंशों को समझते हैं। नवंबर का महीना बहुत सी प्रेरणाएं लेके आया। इन्हीं शब्दों के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने एक उम्मीद भरा माहौल तैयार किया। उनका संबोधन सिर्फ घटनाओं की एक लिस्ट नहीं थी, बल्कि देश की उस गति को समझाने की कोशिश थी जो उनके मुताबिक एक नई ऊर्जा और उपलब्धियों की लहर पर सवार है। तो इस पॉजिटिव शुरुआत के बाद प्रधानमंत्री सीधे देश की बड़ी बड़ी उपलब्धियों की समीक्षा पर आ गए। उनके संबोधन का पहला पड़ाव एक ऐसे महीने का जिक्र था जो कई बड़े मील के पत्थरों से भरा हुआ था। प्रधानमंत्री ने उन उपलब्धियों की एक झलक दी जो दिखाती है कि भारत कितनी दिशाओं में आगे बढ़ रहा है। सोचिए, हैदराबाद में दुनिया की सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट इंजन मेंटेनेंस फैसिलिटी का उद्घाटन, जो हमारी एरोस्पेस ताकत को बढ़ाती है, तो वहीं नौसेना में नए युद्धपोत INS माहे का शामिल होना और फिर कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी हासिल करना। संदेश साफ था, तरक्की हर मोर्चे पे हो रही है। इन सभी मील के पत्थरों के बीच एक आंकड़ा था जो सबसे अलग चमक रहा था, 357 मिलियन टन। यह है राष्ट्रीय खाद्यान्न उत्पादन में एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड। और इसको सही नजरिए से देखें तो जैसा प्रधानमंत्री मोदी ने बताया, ये 10 साल पहले के मुकाबले 100 मिलियन टन की जबरदस्त बढ़ोतरी है। मतलब भारत की खाद्य सुरक्षा और खेती की उत्पादकता में एक बहुत बड़ी छलांग। लेकिन बात सिर्फ आंकड़ों और उपलब्धियों की नहीं थी। संबोधन का एक बहुत जरूरी हिस्सा भारत के चरित्र के उस मूल तत्व पर था जिसे प्रधानमंत्री ने दृढ़ता कहा, मतलब गिरकर उठने की हिम्मत। उन्होंने एक ऐसी कहानी पर फोकस किया जो उनके अनुसार असफलताओं को सफलता की सीढ़ी बनाने की भावना को बखूबी दर्शाती है। अपनी बात समझाने के लिए प्रधानमंत्री ने एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल उठाया, एक ऐसा सवाल जो इसरो की एक प्रतियोगिता में युवा इनोवेटर्स के सामने रखा गया था। आप मंगल ग्रह पर ड्रोन कैसे उड़ाएंगे? जैसा उन्होंने बताया, ये सिर्फ एक टेक्निकल चैलेंज नहीं था, ये इमेजिनेशन और हिम्मत की परीक्षा थी, भारत की अपनी अंतरिक्ष यात्रा का एक छोटा सा प्रतिबिंब। जरा इस चुनौती की कल्पना कीजिए, मंगल की वीरान जमीन पर रास्ता दिखाने के लिए कोई GPS नहीं है। ड्रोन को सब कुछ खुद ही करना था, सिर्फ अपने कैमरों के दम पर। पैटर्न पहचानना, ऊंचाई का अंदाजा लगाना और बाधाओं से बचना। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि कैसे ड्रोन बार बार क्रैश हो रहे थे, लेकिन हर नाकामी के बाद वो युवा टीमें हार नहीं मान रही थीं। वो फिर से जुटती, सीखती और दोबारा कोशिश करती। और यही वो क्रूशियल पॉइंट था जिसे प्रधानमंत्री सामने लाना चाहते थे। उन्होंने इन छात्रों के संघर्ष को सीधे देश के अंतरिक्ष यात्रा से जोड़ते हुए कहा, असफलता ने उन्हें रोका नहीं। उसी दिन उन्होंने चंद्रयान 3 की सफलता की कहानी लिखनी शुरू कर दी। ये एक जबरदस्त याद दिलाने वाला था कि कैसे छोटी असफलियों के सामने दिखाई गई हिम्मत ही राष्ट्रीय विजय की नींव रखती है। संदेश बिल्कुल साफ था। चंद्रयान 2 की निराशा से सीखे गए सबक कोई अंत नहीं थे, बल्कि वो एक जरूरी नींव थी। उस अनुभव ने, उस दर्द ने सीधे तौर पर चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक और विजयी चंद्र लैंडिंग का रास्ता तैयार किया, एक ऐसी सफलता जो अटूट विश्वास की बुनियाद पर बनी थी। इनोवेशन और कड़ी मेहनत की यह भावना सिर्फ हाईटेक स्पेस लैब तक ही सीमित नहीं है। प्रधानमंत्री ने आगे यह दिखाया कि यह जमीनी स्तर पर कैसे ठोस नतीजे दे रही है, और इसके लिए उन्होंने भारत के तेजी से बढ़ते शहद क्षेत्र को मीठी सफलता के एक सटीक उदाहरण के तौर पर पेश किया। आंकड़े हैरान करने वाले हैं। भारत का शहद उत्पादन दुगने से भी ज्यादा हो गया है, जो एक दशक पहले 76,000 मीट्रिक टन से बढ़कर आज 1.5 लाख मीट्रिक टन से भी ज्यादा हो गया है। और ये सिर्फ घरेलू खपत के लिए नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर रोशनी डाली कि निर्यात भी आसमान छू रहा है, जो हाल के वर्षों में 3 गुना से अधिक बढ़ गया है। ये साबित करता है कि भारतीय शहद की गुणवत्ता को दुनिया भर में पहचान मिल रही है। प्रधानमंत्री ने इस ट्रेंड को दिखाने के लिए देश भर से उदाहरण दिए। जम्मू कश्मीर के दुर्लभ GI टैग वाले सुलाई शहद से लेके कर्नाटक की आधुनिक प्रोसेसिंग यूनिट्स तक, जो हजारों किसानों को फायदा पहुंचा रही हैं, और नागालैंड में चट्टानों से शहद निकालने की सदियों पुरानी साहसी परंपरा तक, हर कहानी इस क्षेत्र में भारत की बढ़ती सफलता का एक अनूठा पहलू दिखाती है। इन घरेलू सफलताओं की कहानियों से संबोधन का दायरा बढ़कर विश्व मंच पर भारत के बढ़ते प्रभाव की पड़ताल करने लगा।
अगला विषय इस बात पर केंद्रित था कि कैसे भारत की सांस्कृतिक विरासत और कूटनीति अब तेजी से एक दूसरे से जुड़ रही हैं। इसे स्पष्ट करने के लिए प्रधानमंत्री ने एक बहुत ही दमदार ऐतिहासिक किस्सा साझा किया। नवानगर के महाराजा जाम साहब की कहानी। दूसरे विश्व युद्ध के चरम पर महाराजा ने तबाही से भाग रहे हजारों पोलिश यहूदी बच्चों को शरण और एक नई जिंदगी दी। एक ऐसा काम जिसे प्रधानमंत्री ने भारत की मानवीय करुणा का एक टाइमलेस एग्जाम्पल बताया। जैसा कि प्रधानमंत्री ने बताया, इस कहानी की सबसे खास बात यह है कि इसकी गूंज आज तक सुनाई देती है। ये टाइमलाइन दिखाती है कि कैसे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मानवता का वो एक काम आज भी विश्व स्तर पर सम्मानित किया जाता है। पोलैंड में एक स्मारक से लेकर जहां पीएम मोदी ने खुद श्रद्धांजलि दी, इजराइल में हाल ही में अनावरण की गई एक प्रतिमा तक। ये इतिहास और आज की कूटनीति के बीच एक शक्तिशाली जीवित कड़ी है। ये सांस्कृतिक कूटनीति हाल के G20 शिखर सम्मेलन में भी जारी रही। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि कैसे उन्होंने अपने वोकल फॉर लोकल संदेश को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए इस मंच का इस्तेमाल किया। विश्व नेताओं को दिया गया हर उपहार कोई सामान्य वस्तु नहीं थी, बल्कि भारतीय शिल्प कौशल का एक अनूठा नमूना था। तंजावर की कांस्य प्रतिमा से लेकर करीमनगर के चांदी के दर्पण तक, हर उपहार भारत की कारीगर विरासत की एक कहानी कहता था। जैसे जैसे संबोधन अपने अंत की ओर बढ़ा, ध्यान अतीत और वर्तमान से हटकर भविष्य की ओर चला गया। प्रधानमंत्री ने हाल की उपलब्धियों के आधार पर भारत के नागरिकों के लिए आगे का रास्ता तय करते हुए एक आह्वान के साथ अपनी बात समाप्त की। प्रधानमंत्री ने हाल की खेल जीतों को अपार राष्ट्रीय गौरव का स्रोत बताया। उन्होंने विशेष रूप से ब्लाइंड क्रिकेट विश्व कप में भारतीय टीम के अविश्वसनीय और अपराजित प्रदर्शन पर प्रकाश डाला। उनकी ऐतिहासिक जीत, जो एक भी मैच हारे बिना हासिल की गई, को सभी भारतीयों के लिए प्रेरणा के एक शक्तिशाली स्रोत के रूप में प्रस्तुत किया गया। राष्ट्रीय गौरव की इसी भावना से प्रेरित होकर प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से सीधा आह्वान किया और अपने मुख्य संदेश वोकल फॉर लोकल को मजबूत किया। उनकी अपील सीधी थी, खरीदे वही जो देश में बना हो, बेचे वही जिसमें किसी देशवासी की मेहनत लगी हो। यह स्थानीय व्यवसायों और कारीगरों का समर्थन करने के लिए एक स्पष्ट प्रोत्साहन था, खासकर आगामी त्योहारी खरीदारी के मौसम को देखते हुए। प्रधानमंत्री ने इन सभी विचारों को एक भारत श्रेष्ठ भारत की अवधारणा के तहत पिरोया। उन्होंने समझाया कि यही मार्गदर्शक सिद्धांत है, यह विश्वास कि जब व्यक्ति, समुदाय और राज्य एक साथ काम करते हैं, ड्रोन इनोवेटर्स से लेकर मधुमक्खी पालकों तक, तो सामूहिक प्रयास पूरे राष्ट्र को मजबूत करता है। और इस तरह ये संबोधन हमें एक विचारणीय प्रश्न के साथ छोड़ जाता है। उपलब्धि और दृढ़ता की इन विविध कहानियों को सुनने के बाद, अंतरिक्ष की खोज से लेकर ऐतिहासिक कूटनीति तक, भारत के सामूहिक प्रयास की कौन सी कहानी सबसे अधिक प्रेरणा देती है? हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।